गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी आज हम आपसे चंद्रमा ग्रह के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं कि एक जातक के ऊपर खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 तक अपना क्या प्रभाव देते हैं जातक को, किस खाने में या किस घर में बैठ के क्या लाभ क्या हानि होती है और कौन कौन सी वस्तुएं ग्रह चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। कृपया उस पर हमारा मार्गदर्शन करें। दीपक, मैं आपको आज चंद्रमा के बारे में हमारे भारतीय ज्योतिष में और व्यक्ति पर क्या क्या प्रभाव होता है वो तो मैं विस्तार से बताऊंगा ही। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि चंद्रमा से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, और केवल वस्तुएं ही नहीं, लाल किताब ज्योतिष के अंदर चंद्रमा को उम्र का कारक भी माना गया है। और इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो है आपका शिक्षा। कि जी। चंद्रमा अगर खाना नंबर 1 में है तो क्या होगा, आपकी शिक्षा जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसका कितना आपको लाभ मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 12 के 12 खानों में ये। जी। तो अब मैं बात करता हूँ चंद्रमा खाना नंबर 1 से शुरू करते हैं। चंद्रमा खाना नंबर 1 में जो है वो व्यक्ति एक तरीके से ऐसा व्यक्ति होता है जैसे जी। कि शहर के बीच में बहता हुआ साफ सुथरा मीठे जल का पानी। जी। पानी भी कई तरीके के होते हैं ना, कुछ टेस्टी भी लगते हैं और कुछ खारे होते हैं, कुछ में सोना ज़्यादा होता है, लेकिन ये साफ शुद्ध पीने लायक पानी, मीठा पानी जी। जो अपने अंदर सारे मिनरल्स और विटामिन लिए हुए हो। तो चंद्र लगन में मतलब खाना नंबर 1 में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है पढ़ाई के मामले में। और मतलब मैंने अपने जीवन में जो मैंने अनुभव किया अभी तक, जितनी मैंने लगभग हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, चंद्रमा जिस भी व्यक्ति का लगन में है वो व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएट तो होता ही है। कम से कम शिक्षा ये वो ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन तक की शिक्षा वो लेकर आता है। यानी अब लाभ उसमें ये है कि जैसे कहावत है कि भाई नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो कॉलेज में जाने के बाद आपको पता लगता है कि व्यवहारिक और जो शिक्षा की जो का महत्व है हमारे जीवन में वो क्या है। तो ऐसे ही वो जीवन भर जो वो शिक्षा ग्रहण करता है व्यक्ति, वो उसको उसकी कमाई का जरिया बन जाती है। जी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने जो शिक्षा ग्रहण की, आप उसी शिक्षा के जरिए अपने जीवन में तरक्की करते चले जाएं और जितने भी आयाम हैं वो। अब मैं यहाँ एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा जी। कि जब भी जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा लगन में बैठा हो, उस व्यक्ति को चंद्रमा की वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। दान नहीं करनी चाहिए ना, जैसे चांदी, दूध, पानी, चावल, जी। ये दान नहीं करने चाहिए। बल्कि एक नियम अगर वो व्यक्ति बनाए इस बात के लिए कि वो कोई भी अगर उसके घर में आता है, ठीक है जी। तो वो उसको दूध पिला दे जी। और कम से कम नहीं तो उसको पानी जरूर पिलाए, उसको ऐसे ही नहीं जाने देना। जी। तो आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता चला जाएगा। उसकी जो अपनी जो जो वो प्राकृतिक आपदाएं आनी है वो सारी की सारी से वो मुक्त हो जाए। ऐसे ही औलाद का सुख भी जो है, औलाद का जो सुख है वो भी औलाद मतलब दरअसल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ
कि लाल किताब जिस समय लिखी गई थी उस समय थोड़ा सा भेद होता था कि वो बच्चा औलाद से मतलब लड़का, जी ठीक है, क्योंकि लड़के की चाहना रहती थी, तो इसलिए औलाद में लाल किताब ने औलाद के नाम पर जहाँ भी औलाद का जिक्र आएगा वहाँ पर समझ लो कि लड़का है, लड़की का जिक्र नहीं करता है, नर संतान। नर संतान, ठीक है। तो ये उस समय की बात है। तो हाँ, एक और इसमें उन्होंने थोड़ा सा जो रुकावट है वो ये है कि 23वें और 24वें वर्ष में शादी नहीं करनी है। ठीक है, 23 और 24 वर्ष। आप 21 में 22 में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 26 मतलब 24 प्लस 25 प्लस मान लीजिए, उसमें बल्कि 25 में भी कर सकते हैं, 26 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 23 और 24 ये विशेष ध्यान रखना है कि 23वें और 24वें वर्ष में शादी नहीं करनी है। अगर आप शादी कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपकी सगाई होगी ना, आपको सूचना उसी दिन मिल जाएगी कि भाई कुछ ना कुछ आपके घर में नुकसान हो जाएगा, मतलब अनहोनी घटना शुरू हो जाएगी। हाँ जी। और शादी के बाद आपको बर्बादी के कगार पर ले जाकर खड़ा कर देगी वो शादी, अगर आपने 23वें और 24वें वर्ष में शादी कर ली तो। अब बात आती है कि कई बार ऐसा होता है कि जब दूसरे ग्रहों से संबंधित, क्योंकि अकेले चंद्रमा से आप पूरी लाइफ की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते पूरी कुंडली की, तो जो साथी ग्रह हैं या मान लो उनकी महादशा चल रही है, तो उसमें जैसे जैसे पीरियड आएगा उसमें हर ग्रह आपको अपना अपना रिजल्ट जरूर देगा। तो ऐसे में अगर आपको धन की कमी आ गई है और धन की प्राप्ति के लिए अगर आपको कोई उपाय करना है, तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप गरीब आदमी हैं, बिल्कुल गरीब आदमी हैं, तो आप लाल रुमाल अपनी जेब में रख लीजिए जी। कोई लाल कपड़ा या लाल धागा आप अपनी बाजू में बांध सकते हैं, आप अपने गले में डाल सकते हैं जी। मध्यवर्गीय परिवार है या कि ये जो बिजनेसमैन है, मान लीजिए हो गई शादी, गलती हो गई या मतलब डाउनफॉल आ गया, चंद्रमा लगन में है, तो आप मूंगा पहन लीजिए, शरीर पर मूंगा धारण कर लीजिए, आपकी सारी रिकवरी हो जाएगी, सारी। जी समझे जी। और वो भी अगर नहीं कर सकते तो एक चांदी की थाली में गंगा जल भरकर, गंगा जल या कुदरती पानी यानी बरसात का पानी आप इकट्ठा कर सकते हैं डायरेक्ट, पतनाले से इकट्ठा नहीं करना है या कहीं किसी नाली से गिर रहा है वो नहीं इकट्ठा करना है। आप बरसात होती है, टब बाल्टी कुछ भी आप बाहर रख सकते हैं और वो पानी आप इकट्ठा करके वो आप उस प्लेट में भरते रहें, उसको प्लेट को खाली नहीं होने दें जी। या जैसे नदियों का पानी है, किसी भी नदी का पानी जी। या जैसे समरसिबल लगा होता है, हैंडपंप है, तो आप हैंडपंप का भी, क्योंकि बाई नेचर आ रहा है, जमीन से पानी आ रहा है ना जी। तो वो भी कुदरती पानियों में गिना जाता है, तो वो भी आप जो है भर कर रख सकते हैं। उससे भी आपकी सैकड़ों समस्याएं, सैकड़ों परेशानियां जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। जी। अगर पेट खराब हो गया है, यदि पेट खराब हो गया है तो आप 43 दिन 43 डेज आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 50 ग्राम के आसपास दूध, आपके अपनी हैसियत के अनुसार आप 1 किलो भी ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, तो कम से कम 50 ग्राम दूध आप बढ़ के पेड़ पर चढ़ा दें और वहाँ जिस दूध से वो मिट्टी गिली हुई है उसके जड़ की, उसको ऐसे करके थोड़ा सा टीका लगाएं। आप चमत्कार देखोगे कि आपके पेट की कोई भी समस्या है वो सारी ठीक हो जाएगी। ये मंदान अगर कोई और भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित, तो भी वो खत्म हो जाएगी जी। एक और बड़ी बात है कि अगर आप अपने घर से दूर जा रहे हैं, मान लो 10 दिन से ज़्यादा आपने कहीं रहना है, तो आप जाते हुए भी और आते हुए भी तांबे का सिक्का
जल में जरूर डालना है, बहती हुई नदी में जरूर डालना है। जी उससे आपका जो जिस भी मकसद के लिए आप जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं या कुछ और नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो वो आपको स्थायी रूप से और बड़ा अच्छा लाभ देकर जाएगी। ये जो आप उपाय करते हैं, जी ठीक है। तो और हाँ, एक और सबसे बड़ी चीज़ बता देते हैं आपको, बहुत लाजवाब चीज़ है ये, मिट्टी का तवा घर में नहीं लाना मिट्टी का तवा घर पर लाना ही नहीं। ना। मिट्टी का तवा मान लो ले भी आया तो चलो, लेकिन उसको चूल्हे पर नहीं चढ़ाना। जी जिस दिन वो चूल्हे पर चढ़ेगा उस दिन से मंगल बुध की स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर आप लाख कोशिश करें और जब तक वो रोटी उस पर बन के और आप खाते रहोगे, तब तक आपकी समस्याएं अचानक बारिश की तरह गिरेंगी चारों तरफ से। तो वो भूल नहीं करनी है कि मिट्टी के तवे पर ना तो घर लाना, ना उसकी बनी हुई रोटी खानी। ठीक है जी। जी और थोड़ा सा एक विशेष और ध्यान रखना है कि अगर सूर्य और शनि खाना नंबर 6 में हो, ठीक है, जी सूर्य और शनि जातक के खाना नंबर 6 में हो तो प्रेम विवाह नहीं करना। अच्छा प्रेम, प्रेम विवाह नहीं करना। जी प्रेम हो गया, अरेंज मैरिज कर सकते हो माता पिता की इच्छा से, इच्छा अनुसार। हाँ। लव मैरिज नहीं करनी, नहीं तो सक्सेस नहीं होगी, बर्बादी के कगार पर खड़े करना पड़ेगा। जी बस यही है खाना नंबर 1, खाना नंबर 1 का जो परिणाम है और जो उपाय है, जो हल है, वो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपके माध्यम से हमें खाना नंबर 1 के बारे में पता लगा और ये आपके शब्द सुन के हो सकता है लाखों लोगों का भला हो। कोई नहीं।